अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। यह सब घटित होता चला आ रहा है, एक जन्म से नहीं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, आदि अनादि काल से। मैं, तू, यह, वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता जा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक चिंतन हमें इस ज्ञान से परिपूर्ण करता है। हमारे मन की, हमारी बुद्धि की स्थिति को, हमारे विचारों की स्थिति को स्पष्ट करता है। एक साधक, एक साधिका का क्या चिंतन है, एक साधक और एक साधिका का क्या चिंतन है। कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से मैंने नाना प्रकार के सुखों को भोगा है, दुखों को भोगा है। सुख दुख की वापोह में जीवन बीत न जाए, सुख दुख की वापोह में जीवन बीत न जाए, जिंदगी जीने में जिंदगी बीत न जाए। मैं, तू, यह, वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये सब भोगते आ रहे हैं। अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए। मेरा यह जो वर्तमान जीवन है, मेरा यह जो वर्तमान जीवन है, केवल इन्हीं सुखों दुखों में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। यही चिंतन है, यही चिंतन है आध्यात्मिक चिंतन, यही चिंतन है कल्याण का चिंतन। सत्संग न होने से, श्रेष्ठ चिंतन न होने से, कल्याणकारी चिंतन न होने से, श्रेष्ठ विचार न होने से, केवल शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है। शरीर और संसार का ध्यान रखना है। शरीर और संसार का ध्यान रखना है। जितना ध्यान रखना है उतना ही ध्यान रखना है। संपूर्ण जीवन केवल अर्थ और काम तक केंद्रित नहीं हो सकता। संपूर्ण जीवन केवल अर्थ और काम तक सीमित नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बतलाए हैं। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, अर्थ की कहीं निंदा नहीं है।
लेकिन धर्म का आश्रय हो। वेद में ऋषि कहते हैं, एक दो हाथों से क्या कमाते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से बांटो। सतहस्त समाहरा सहस्र हस्त संकिरा। सतहस्त समाहरा सहस्र हस्त संकिरा। एक दो हाथों से नहीं, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, अर्थ यहाँ पुरुषार्थ है। काम की कहीं निंदा नहीं है, काम यहाँ पुरुषार्थ है। धर्म युक्त हो, ज्ञान युक्त हो, विवेक युक्त हो। दुनिया में हो, दुनिया में हो, दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजरा हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, खरीदार नहीं हूं। किस प्रकार शरीर में रहते, संसार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गतिमान कर सकते हैं। इसलिए ये शरीर और जीवन मिला है, इसका अनुभव कर सकते हैं। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा है जो आनंदमय है। इसलिए हमारा भी जीवन आनंदमय बने, आनंदमय बने, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान है। हमारा आपका जीवन, हम सबका जीवन आनंदमय बने। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें व्यथित करती हैं। बहुत बार जीवन की अनेकानेक घटनाएं हमारे मन पर बहुत गहरा छाप छोड़ती हैं, असर छोड़ती हैं। दुखों से छूट पाना सहज नहीं होता, क्योंकि मन इतना शक्तिशाली नहीं है। मन में बारंबार दुख के जो संस्कार हैं वो जैसे भर जाते हैं। दुखादुद्विजते सर्वः, दुखादुद्विजते सर्वः, सर्वस्य सुखमीप्सितम्। दुख से सभी घबराते। जीवन की अनेक घटनाएं हमें व्यथित करती हैं, दुखित बनाती हैं। हम हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में घिर जाते हैं। हम हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में घिर जाते हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है, अनियंत्रण बढ़ता जा रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं तनाव के कारण अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं, तनाव के कारण आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। वस्तुतः तनाव लक्षण है, तनाव लक्षण है
कारण नहीं। मूल में क्या है? मूल में है मन की अस्थिरता, मन की चपलता, आंतरिक अशुद्धि कारण है। तनाव अपने आप में कारण नहीं है, तनाव लक्षण मात्र है। तनाव लक्षण है, कारण में है अशुद्ध मन, अनियंत्रित मन। कारण है आंतरिक अशुद्धि, अंतःकरण की अपवित्रता कारण है। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं, वो लक्षण मात्र है। तो मन में वो गांठें बन जाती हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा बोला था, ऐसा किया था, वो गांठ बना के बैठ जाता है। द्वेष की भावना बलवती हो जाती है। दूसरे का अनियंत्रण, दूसरे का असंयम, दूसरे की अपरिपक्वता हमारे अंतर मन को व्यथित न कर सके। दूसरे का ज्ञान, दूसरे का अभिमान हमारी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन ना कर सके। यह बहुधा सहज नहीं होता। राग और द्वेष, मन इसमें बहुत तीव्रता से गतिमान हो जाता है। द्वेष के भावों को, दुख के संस्कारों को बार बार उन दुखों की स्मृति करने से, बार बार उन दुखों को याद करने से वो दुख कम हो सकते हैं क्या? जैसे वो दुख और हावी हो गए मन पर। जीवन की हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सरसता, हमारे जीवन की सरलता, हमारे जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है। परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा शांतिमय है। वो आनंद और शांति का समुद्र है। बाहर की बदली हुई परिस्थिति हमारे अंतर में व्यथा न उत्पन्न कर सके। यह आध्यात्मिक जीवन से ही संभव है, आध्यात्मिक जीवन से संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है, आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है कि दुनिया में रहना किस तरह। अज्ञान हमारे दुखों का कारण है, अविद्या हमारे दुखों का कारण है। संसार में जीना किस तरह, दुनिया में रहना किस तरह, ये बिना आध्यात्मिक ज्ञान के संभव नहीं है, संभव नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी समझ विकसित होती है, हमारी बुद्धि जागृत होती है। ये संसार क्या है, ये संबंध क्या है, ये जीवन है क्या, इसका हमें अनुभव होता है। समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के ऊपरी धरातल पर तरंगे आपस में लड़ रही हैं। मैं
मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, ये मेरा ये तेरा। ये समुद्र की जो तरंगे हैं, समुद्र में ज्वार आ गया है, समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। ये तरंगे पास खड़े, ये समुद्र की उठती तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे टकरा कर वापस लौट आती हैं। समुद्र के ऊपरी भाग पर तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, क्योंकि तरंगे लड़ रही हैं आपस में। तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है। मैं तू यह वह है। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में, उसी समुद्र के भीतरी भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहां कोई अशांति है क्या? वहां कोई अस्थिरता है क्या? वहां कोई चंचलता है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में कोई तरंग आपस में लड़ रही है क्या? मैं तू यहोवा। समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंतराय में, समुद्र के भीतरी भाग में शांति ही शांति है, गंभीरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, नीरवता है, स्तब्धता है। ये समुद्र का गर्भ है, समुद्र का आंतरिक भाग है। वहां शांति का ही, वहां शांति का ही समुद्र है। शांति का समुद्र हम सबके भीतर स्थित है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। दूध में कहाँ है मक्खन? दिखलाई तो नहीं दे रहा, कण कण में मक्खन है दूध के। युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन है, चकमक पत्थर में आग है। उसी प्रकार आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, जो आनंद स्वरूप है, हम सबके भीतर स्थित है, हम सबके भीतर स्थित है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सबके भीतर ईश्वर की अनंत शक्ति ही निहित है। उसके मन और बुद्धि की स्थिति जो हो, लेकिन सबके भीतर वही बैठा है, सबके भीतर वही स्थित है। सच्चिदानंद स्वरूप से वही परमात्मा बैठा है। सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते।